हेलो दोस्तों। तो पिछले वीडियो में हमने सीखा था वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट के बारे में, उसकी ज़रूरतों के बारे में। और कैश एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है करंट एसेट का। वो कैश कब बढ़ता है कब घटता है इसके बारे में हमने पिछले वीडियो में जाना था। तो यदि आपको याद हो, पिछले वीडियो में हमने सीखा करंट एसेट्स क्या होते हैं। करंट एसेट्स होता है कैश, कहाँ से पैसा आना है, हमारे पास जो इन्वेंट्री पड़ी हुई है। किसकी इन्वेंट्री पड़ी हुई है? रॉ मटेरियल की, फिनिश गुड्स की। तो ये क्या है? ये हमारा करंट एसेट है। करंट लायबिलिटी क्या है? जो देनदारियां हैं, एक साल के अंदर हमें देनी हैं। तो कैसे करंट, तो उसको बोलते हैं अकाउंट पेएबल। ठीक है, तो इनका जो प्रबंधन है करंट एसेट करंट लायबिलिटी का, उसे ही वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट बोलते हैं। तो आज हम सीखेंगे ऑपरेटिंग साइकिल के बारे में और कैश साइकिल के बारे में। ऑपरेटिंग साइकिल क्या होता है और कैश साइकिल क्या होता है, और इसकी पैसे से कैसे ज़रूरत होती है, इसकी कैसे महत्वता है, कैश का मूवमेंट समझने में आज हम ये जानेंगे। तो स्लाइड में आपको एक ग्राफ नज़र आएगा। तो इस ग्राफ में यदि आप देखेंगे, आप ऑर्डर प्लेस करते हैं किसी रॉ मटेरियल के लिए। ठीक है, तो सपोज़ करिए कि आप कोई हैंडीक्राफ्ट का ही बिजनेस है, उस हैंडीक्राफ्ट में आपको कुछ रॉ मटेरियल की ज़रूरत है। आपने ऑर्डर प्लेस किया। वो ऑर्डर ऐसा नहीं है कि अभी आ जाएगा आपके पास, अभी आपने ऑर्डर किया अभी आ जाएगा। हो सकता है वो ऑर्डर का जो रॉ मटेरियल है वो उत्तर प्रदेश मथुरा से आ रहा हो, आगरा से आ रहा हो, साउथ से आए। समझ रहे हैं? तो उसमें ऑर्डर प्लेस में और स्टॉक अराइव में, जब वो रॉ मटेरियल आपके यहाँ पे आएगा, उसमें कुछ अंतर होता है। राइट? तो ऐसे ही जब आप स्टॉक खरीद लोगे और आप उस स्टॉक को बेचोगे, ठीक है, तो स्टॉक अराइव और फिनिश गुड सोल्ड में जो समय होता है उसको बोलते हैं इन्वेंटरी पीरियड। ठीक है, तो समझिए इसको कि आप एक ऐसे बिजनेस में हैं जो कि छोटा ट्रेडिंग का बिजनेस है। तो आपका रॉ मटेरियल आया या फिर आपने हैंडीक्राफ्ट खरीदे, उसको बस आपने पैकेज करके बेच रहे हैं। सपोज करिए कि ये आपका एक बिजनेस है। तो जो स्टॉक आया आपके प्रेमाइस में और जब फिनिश गुड बेचा गया, इसके दरमियान का जो समय है उसको बोलते हैं इन्वेंटरी पीरियड। अब देखिए, आप उससे सामान मंगा रहे हैं, अभी आपने उसका पैसा नहीं दिया है। ठीक है, अब जब ये सामान आपके यहाँ पर आ गया, आपके द्वार पर आ गया, और जब आप उसको कैश पे कर रहे हैं, तो उस दरमियान, उस समय को बोलते हैं अकाउंट पेएबल पीरियड। ठीक है, तो इन्वेंट्री पीरियड और अकाउंट पेएबल पीरियड में अंतर होता है। अकाउंट पेएबल तो क्या है? सामान आया और जब आपने उसका पैसा दिया, उसके बीच का दरमियान। और इन्वेंट्री पीरियड क्या है? सामान आया और जब तक वो सामान बिका नहीं, तब तक वो आपके यहाँ पर इन्वेंट्री है, उसको बोला जाता है इन्वेंट्री पीरियड। अब एक और समय की जानकारी लेते हैं जिसको बोलते हैं अकाउंट रिसीवेबल पीरियड। तो जब आपने सामान बेचा और जब आपको कैश आया, उसके बीच का जो समय है उसको बोलते हैं अकाउंट रिसीवेबल पीरियड। तो जो ऑपरेटिंग साइकिल होता है वो क्या होता है आपका? ऑपरेटिंग साइकिल यदि आप देखेंगे, ऑपरेटिंग साइकिल होता है अकाउंट पेएबल पीरियड प्लस कैश साइकिल। ठीक है, और जो कैश साइकिल होता है जिसके बीच में हमें कैश की जरूरत होती है, वो कब है? वो तब आएगा जब हमने कैश दे दिया, जो मटेरियल आया था वो, और जब हमें कैश मिला, वापस प्राप्त हुआ, उसके बीच का जो समय है उसको बोला जाता है कैश साइकिल। तो अब एक चीज सोचिए दोस्तों, आप क्या चाहते हैं एज अ बिजनेसमैन? आप ये चाहते हैं कि अकाउंट जो पेएबल पीरियड है, जो आपको देनदारियां हैं, उनका तो समय बड़ा से बड़ा हो, और जो आपको कैश आए वो जल्दी से जल्दी आ जाए। राइट? तो ये जो है, आप ऐसा चाहते हैं। आप ऐसा क्यों चाहते हैं? क्योंकि आप चाहते हैं कि कैश आपके पास ज्यादा समय के लिए रहे। तो ये जो दरमियान है उसको बोलते हैं कैश साइकिल। जब पैसा आपके यहाँ से गया और जब पैसा आपके पास आया, उसके बीच का जो समय है उसको बोलते हैं कैश साइकिल। तो आपको जो पैसे की जरूरत है वो इस कैश साइकिल के लिए जरूरत है। राइट? तो अब जो बिजनेसमैन है वो क्या चाहता है?
वो चाहता है उसका ऑपरेटिंग साइकिल भी कम हो और जो उसका कैश साइकिल है वो भी कम से कम हो। तो अभी आप ये कैसे कर सकते हैं? आप अपने कैश साइकिल को कैसे कम कर सकते हैं? या तो आपकी जो टर्म्स हैं आपके सप्लायर के साथ बहुत अच्छे हों और वो बोले कि आपको 30 दिन बाद पैसा पहले बोलते थे वो 30 दिन बाद चुकाना, हो सकता है बोले 45 दिन बाद, 60 दिन बाद चुकाना। तो आपकी जो क्रेडिट टर्म्स है उसके बेसिस पे आप कर सकते हो। या आप अपने कस्टमर को बोलिए कि सर 60 दिन पैसा देने बाद पैसा देने की बजाय आप 40 दिन बाद, 45 दिन बाद पैसा दीजिए या फिर अभी दीजिए। तो आप अपने कस्टमर को रिक्वेस्ट करते हैं, राइट? बट रिक्वेस्टिंग कस्टमर इज नॉट ईजी बिकॉज यू मे लूज कस्टमर एज वेल। तो आप यदि कस्टमर को बोलोगे कि पैसा दीजिए, जल्दी दीजिए, तो इसका ये भी परिणाम हो सकता है कि कस्टमर किसी और से सामान खरीदे। तो ये चीज़ भी देखने की ज़रूरत है, ठीक है? तो शॉर्टनिंग ऑफ कैश साइकिल इज नॉट इजी, राइट? तो ये हमने आज चर्चा करी कैश साइकिल की। और ये कैश साइकिल है इसको कैश कन्वर्जन साइकिल भी बोला जाता है। तो इसको एक और ग्राफ के थ्रू हम समझते हैं, जैसा कि आप मेरी स्क्रीन पर देख रहे हैं। तो ये जो लाल रंग की रेखाएं हैं वो हैं डेज इन्वेंट्री, कब तक ये सामान आपकी इन्वेंट्री में था। और फिर डेज रिसीवेबल, गुड्स सोल्ड और पेमेंट रिसीव्ड के दरमियान जो समय है उसको बोलते हैं पेमेंट रिसीव्ड। और डेज पेएबल क्या है आपका? डेज पेएबल मतलब जब सामान का पैसा देना है, मतलब रॉ मटेरियल का पैसा देना है, तो वो है रॉ मटेरियल परचेज और पेमेंट मेड के बीच का समय, राइट? और कैश कन्वर्जन साइकिल और कैश साइकिल क्या है? जब आपने पेमेंट मेड कर दी, पेमेंट दे दी सप्लायर को और पेमेंट रिसीव करी, उसके बीच का जो समय है उसे बोलते हैं कैश कन्वर्जन साइकिल।